हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथी? उम्मीद करूंगा आप बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे, लाजवाब, जानदार, शानदार, गजब होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो हिंदी भाषा में पुरस्कार है, क्योंकि सैटरडे के दिन हम साहित्य ही साहित्य लेकर के आते हैं। और आप लोगों ने साहित्य में कहानी और कहानीकार यूट्यूब पर सुबह के 8 बजे की प्रैक्टिस सेट में भी देखा होगा, उसको करा होगा। ठीक है, तो चलिएगा, हमारे हिंदी भाषा के पुरस्कार मेरे दोस्त हमारे चल रहे थे। तो इन पुरस्कारों को हम बहुत अच्छे तरीके से, एकदम अच्छे तरीके से, एकदम शानदार तरीके से मेरे दोस्त हम करने वाले हैं। इसको समझ करके अच्छे से करेंगे और अच्छे से समझ करके चलेंगे भी। ठीक है जी। तो चलिएगा, अपने मेरे दोस्त सभी विद्यार्थी जुड़ जाएंगे क्लास के साथ और बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से। तो देखिएगा, हमारे जो चल रहे थे, यानी कि पिछले शनिवार को जो हमारी कक्षा हुई थी, पिछले शनिवार को जो कक्षा हुई थी वो हमारी साहित्य अकादमी की कक्षा हुई थी। किसकी थी? साहित्य अकादमी पुरस्कार। यानी कि हमारे वही चल रहे हैं ये अब। साहित्य अकादमी पुरस्कार ही हमारे चल रहे हैं। ठीक है, तो हमने जो कर लिया था वो 1963 तक मेरे दोस्त कर लिया था। 1963 अमृत राय, 1963 अमृत राय तक हमने कर लिया था। ठीक है, अब उससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। 1962 में कोई पुरस्कार नहीं दिया गया है, ये दिमाग में रखना है आप सभी को। आंगन के पार दुआर आगे है, उससे आगे आंगन के पार दुआर, ये रचना लिख रहा हूं इधर। आंगन के आंगन के पार द्वार, ये एक काव्य है। ये एक क्या है? काव्य है। किसका है ये काव्य? अज्ञे जी का। सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञे जी का है। प्रकाशन वर्ष क्या है इसका? 1964 ईस्वी। प्रकाशन वर्ष क्या है इसका? 1964 ईस्वी। उससे आगे करा रहा हूं जो पिछली बार हुआ था, ध्यान रखना, पिछले शनिवार को, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है जी। रस सिद्धांत, ये एक विवेचना है। रस सिद्धांत, रस सिद्धांत, ये एक विवेचना है। ये क्या है? एक विवेचना है। ये किसकी है मेरे दोस्त? नगेंद्र की, डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है, 1965 ईस्वी में इनको पुरस्कार मिला। कब मिला? 1965 में मिला। मुक्तिबोध एक उपन्यास है। मुक्तिबोध, मुक्तिबोध एक उपन्यास है। उपन्यास है। ये है मेरे दोस्त जैनेन्द्र कुमार का। ये किसका उपन्यास है? जैनेन्द्र कुमार का। ये किसका उपन्यास है? जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है। और ये किसको मिला था? ये कब मिला था? 1966 ईस्वी में ये मिला था। 1966 ईस्वी में मिला था। अमृत और विष, आगे है अमृत और विष। अमृत और विष। ठीक है जी। ये भी एक उपन्यास ही है आप लोगों का। ये भी क्या है? एक उपन्यास है। उपन्यास है। अमृतलाल नागर का। किसका है ये? अमृतलाल नागर। ठीक है, कब मिला था इनको? 1967 ईस्वी में। इनको कब पुरस्कार मिला था? 1967 ईस्वी में। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त हम। ठीक है, आगे कहता है आप लोगों का, दो चट्टाने, दो चट्टाने, ये एक काव्य के रूप में है। किसका है ये? हरिवंश राय बच्चन का। हरिवंश
राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन का 1968 ईस्वी, 1968 ईस्वी में मिला दो चट्टानों पर। राग दरबारी उपन्यास है मेरे दोस्त, राग दरबारी ये एक उपन्यास है। ये किसका है? श्रीलाल शुक्ल का, श्रीलाल शुक्ल का। इनको मिला था 1969 ईस्वी में, इनको मिला 1969 ईस्वी में पुरस्कार। निराला की साहित्य साधना ये एक जीवनी है मेरे दोस्त, निराला की साहित्य साधना ये एक जीवनी के रूप में है। ये क्या है? एक जीवनी है। ये किस में है मेरे दोस्त? आपकी राम विलास शर्मा की, राम विलास शर्मा 1970 ईस्वी, 1970 ईस्वी। कविता के नए प्रतिमान आलोचना है, कविता के नए प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान ये एक आलोचना है। ये क्या है? एक आलोचना नामवर सिंह की। ये किसकी है? नामवर सिंह, ये नामवर सिंह की है 1971 ईस्वी। 1900 क्या हो जाएगी मेरे दोस्त? 71 ईस्वी। नामवर सिंह 1971 ईस्वी। नोट करते चल लो मेरे दोस्त, ठीक है? इतना हो गया, मैं अगली स्लाइड करूं? इतना हो गया हो तो मैं अगली स्लाइड करता हूं फिर। जल्दी से बताओ फटाफट। इतना हो गया सबका? थम्स अप कर दो, फिर मैं अगली स्लाइड कर दूं। आगे देखो, आगे क्या कहता है? बुनी हुई रस्सी काव्य है मेरे दोस्त। आगे है बुनी हुई रस्सी, बुनी हुई रस्सी ये एक अपने आप में काव्य के रूप में है, ठीक है? भवानी प्रसाद मिश्र का, इसका है भवानी प्रसाद मिश्र, भवानी प्रसाद मिश्र का है। और ये क्या है? 1972 ईस्वी, 1972 ईस्वी में हुआ था प्रकाशन वर्ष इसका। आगे देखो, आलोक पर्व एक निबंध है मेरे दोस्त, आलोक पर्व ये एक निबंध है। ये क्या है? एक निबंध है। ये किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है ये, ठीक है? और ये कब मिला इनको? 1973 ईस्वी में, 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था हजारी प्रसाद द्विवेदी का आलोक पर्व, ठीक है? ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा भैया कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? एक तो ये प्रश्न बन गया। एक ये प्रश्न बन सकता है कि आलोक पर्व जो निबंध है इस पर कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? 1973 ईस्वी में। इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। ये बात का समझ में आ जाएगी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है? हॉर्न की आवाज भैया इसलिए आ रही है मेरे वीर, मैं घर पे हूं
और यो साइड में जो है कमरा, इसके बगल में सड़क चल रही, कभी कभी आ जाती है, कभी कभी ऑब्जर्व कर लेता वरना नहीं करता। वैसे क्लास में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, आप उस पर ध्यान मत देख रहो, आप इस पे ध्यान देख रहो। इसके लिए कुछ मैंने उपचार किया है, उसको उपचार करा देंगे, उसका उपचार करा देंगे, ठीक है। इसमें बंद करवा देंगे इधर की तरफ से, हालांकि थोड़ी बहुत आती है, ज्यादा नहीं आती है ना। ऐसे ही समझ लो स्टूडियो बिल्कुल, मतलब ये समझ लो कि स्टूडियो ये है कि मेरा, ये समझ लो कि आपकी कक्षा की छुट्टी नहीं होती इस स्टूडियो के माध्यम से, मेरे लिए सबसे बड़ा स्टूडियो है, ये समझ लो। इस स्टूडियो के माध्यम से आपकी छुट्टी नहीं होती। अगर मैं घर पे भी हूं तो मैं आराम से क्लास अगर एक्स्ट्रा भी लगानी हो तो मैं क्लास एक्स्ट्रा लगाने में भी समर्थ रहता हूं इसके बलबूते, ठीक है ना भाई। तो इसीलिए चलो आगे देखो। आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी 1973 हो गया मेरे दोस्त। मिट्टी की बारात एक काव्य है मेरे दोस्त आपका, लिखेंगे मिट्टी की बारात, मिट्टी की बारात, मिट्टी की बारात एक काव्य है मेरे दोस्त, ये आप लोगों का, ठीक है। और ये है आपका काव्य शिव मंगल सिंह सुमन का। ये किसका है? शिव मंगल, शिव मंगल सिंह सुमन, शिव मंगल सिंह सुमन, 1974 ईस्वी, 1974 ईस्वी। नोट करते चलो, नोट करते चलो, माधो हो जाएगा मेरे दोस्त, हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, चिंता मत करो। वीडियो बीच बीच में कट जाती है, अरे कहाँ कट जाएगी, सही चल रही, कोई दिक्कत वाली बात ना। रिफ्रेश कर लो इसको, बंद करके दोबारा चला लो चाहे एक बार उसको, ठीक है। बंद करके दोबारा चला लो इसको एक बार। मिट्टी की बारात एक काव्य है, ये शिव मंगल सिंह सुमन का है, और सुमन जो है इनका एक उपनाम भी आता है, ये उपनाम के नाम से भी जाने जाते हैं ये, ठीक है। तमस, आगे है मेरे दोस्त आपका तमस। ये एक उपन्यास है वीरो, ये एक उपन्यास है, और ये उपन्यास भीष्म साहनी का है। ये किसका है? ये भीष्म साहनी का उपन्यास है मेरे दोस्त, 1975। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 1975। 2025 तक लिखवाओगे क्या भैया? 2025 नहीं है कृष्णा, 2025 में नहीं मिला, 2000 जो मिला है वो 24 तक मिला है भैया। क्विज में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो विशेष तरीके से ध्यान रखना। ठीक है ना मेरे दोस्त, इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई। देखो, अब कुछ विद्यार्थियों का कहना है कि सर जी आप तो सब लिखवा रहे हो, जिस प्रकार से आपको डर रहता है कि हाँ ये क्वेश्चन नहीं आ जाए, इसी प्रकार से हमें भी डर रहता है कि कौन सा क्वेश्चन ना आ जाए। देखो, साहित्य तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पुरस्कार तो सबसे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जोन से उस जो साहित्य अकादमी पुरस्कार उसने अब तक पूछ लिए, हो सकता वो दोबारा उनको ना पूछे, साहित्य अकादमी पुरस्कार में कोई और पूछे। तो कोई भी विद्यार्थी ये ना सिखाए कि सर जी आप सब लिखवा रहे हो। तो भैया, आपको लगता है, अगर आप विद्वान हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि भैया जी ये नहीं आएगा ये आएगा, तो मेरे दोस्त मुझे एक लिख लिख करके सारणी बना करके दे देना, फिर मैं वही वही पढ़ा दे करूंगा जो आप कहोगे। और अगर नहीं आता है परीक्षा में, फिर मत कहना कि हाँ ये नहीं आया। किसी की मेहनत को आप व्यर्थ ना समझें, वो कहीं ना कहीं आपको काम देगी। अरे इस परीक्षा में नहीं आएगा, क्या एक ही परीक्षा दोगे आप? किसी और अन्य विभाग में परीक्षा नहीं दोगे? हो सकता उस विभाग में ये वाला प्रश्न पूछ ले। तो ये बात का ध्यान रखना। तो भाई, मैं एक भी नहीं छोड़ के चलूंगा, जो मैं अपने हिसाब से करा रहा हूं वो ध्यान रखना, ठीक है। कुछ भी आ जाएगा, ये बात का ध्यान रखना। इंपोर्टेंट मैं कह दूं कि ये इंपोर्टेंट है, अगर ये ना आया, इससे अगला वाला 76 वाला मैं छोड़ दूं, 1976 वाला मैं छोड़ दूं,
75 को इंपोर्टेंट बता दूं प्रीवियस ईयर को देख करके, 76 वाला एग्जाम में आ गया तो तुम ही कह दोगे कल के दिन को, गुरुजी तुमने 76 वाला तो लिखा ही ना था, छोड़ दिया। तो इस बात का ध्यान रखो, जिसको पढ़ना है, जिसको देखो इंपोर्टेंट लगना लिखना है, वो इंपोर्टेंट जिसको लगना वो लिख ले, उसको लिख ले। इंपोर्टेंट जो होते हैं, जो प्रीवियस ईयर होते हैं, वो मैं आपके 8 बजे के सुबह के प्रैक्टिस सेट में कराता हूं, 8 बजे के प्रैक्टिस सेट में सुबह सुबह कराता हूं, ये बात का ध्यान रखना। मैं अपने हिसाब से पढ़ा रहा हूं, जिस हिसाब से पढ़ा रहा हूं वो आप लोगों का ही फायदा, उसमें मेरा कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मेरी तेरी उसकी बात, अगर रचना ही पूछ ले, चलो पुरस्कार ना पूछे, चलो मान लिया इसका पुरस्कार ना पूछे कि मेरी तेरी उसकी बात, इस तरीके से ये पूछ ले कि मेरी तेरी उसकी बात किस लेखक की रचना है, अरे कम से कम पुरस्कार के बहाने से रचना तो याद हो रही, ये भी तो सोचो, इतना तो सोचो। ठीक है, चलिए आगे। नहीं कृष्णा, मैं तुम्हें नहीं कह रहा मेरे दोस्त, और हैं, और हैं। मेरी तेरी उसकी बात, मेरी तेरी उसकी बात, जो पुराने विद्यार्थी हैं उनका तो रिवीजन हो रहा, अच्छा उपन्यास हो जाएगा, उपन्यास हो जाएगा। ठीक है, ये है मेरे दोस्त आपका यशपाल का, ये किसका है, यशपाल। क्या यशपाल कभी मुख्य नहीं है क्या, है, क्या यशपाल कभी मुख्य नहीं है? अरे भैया, प्रत्येक कवि मुख्य है जिनको पुरस्कार मिला है। अरे पुरस्कार उसको क्यों मिला, क्योंकि उसकी रचना सर्वोत्कृष्ट है, उसकी रचना सर्वश्रेष्ठ है, इसीलिए तो उसको पुरस्कार दिया है। अब बाकी को छोड़ देंगे, बस एक दो को लिख देंगे तो बस हो गया काम, ऐसा नहीं होगा भाई। ठीक है, आगे देखो, इसके बाद चुका भी हूं नहीं मैं काव्य है, चुका भी नहीं हूं मैं, ये क्या है, ये आपका एक काव्य है। ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह का, किसका है ये, शमशेर बहादुर सिंह, 1967 ईस्वी, सॉरी 77, थोड़ी सी गति बढ़ा दूंगा बस मैं, इतना कह सकते हो। ठीक है, उतना वह सूरज है, उतना वह सूरज है, ये आपका काव्य हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, उतना वह सूरज है काव्य हो जाएगा, भारत भूषण अग्रवाल का, भारत भूषण अग्रवाल का, 1978 ईस्वी। ठीक है, आगे, कल सुनना मुझे, कल सुनना मुझे, कल सुनना मुझे, ये आपका काव्य होगा। ठीक है, ये हो जाएगा आप लोगों का मेरे दोस्त क्या, सुदामा पांडे धुमिल, सुदामा पांडे धुमिल, धुमिल, ये हो जाएगा 1979 ईस्वी में, 1979 ईस्वी में। ठीक है, जिंदगी नामा उपन्यास, जिंदा रुख एक प्रकार से कह सकते हो, जिंदगी नामा, जिंदगी नामा उपन्यास है ये, कृष्णा शोभती का, कृष्णा शोभती का है ये, 1980 ईस्वी। यहां तक लिख लिया हो तो बताओ जल्दी से, 1980 ईस्वी। ठीक है, जिंदगी नामा बहुत बार पूछा गया है ये, अब बताओ। ठीक है, चलिए आगे देखो, 1981 ताप के ताए हुए दिन, क्या होगा, ताप के ताए हुए दिन काव्य है।
ताप के ताए हुए दिन, ये हो जाएगा आप लोगों का काव्य। ठीक है, ताप के ताए हुए दिन, ये हो जाएगा आप लोगों का क्या मेरे दोस्त, काव्य। ये हो जाएगा किसका, त्रिलोचन का। 1981 ईस्वी, 1981 ईस्वी। ठीक है, आगे देखो। इसके बाद विकलांग श्रद्धा का दौर, विकलांग श्रद्धा का दौर। अभी आपको ऐसा लग रहा, क्योंकि ये मैं साथों साथ लेके चल रहा हूं ना साहित्य। अगर मैं सबसे लास्ट में कराता ना साहित्य को, तो आपको लगता भाई इतना सारा साहित्य कैसे याद होगा भाई। हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई, 1982 ईस्वी, 1982 ईस्वी। आगे देखेंगे। खूंटियों पर टंगे लोग, बताओ आया था कि नहीं आया था, अब बताओ। और हाँ, खूंटियों पर टंगे लोग केवल रचना आई थी, आई थी या ना आई थी, उत्तर प्रदेश पुलिस में आई थी। खूंटियों पर टंगे लोग, इसमें वो तो नहीं पूछा था, इसमें नहीं पूछा था आप लोगों का प्यारे दोस्तों। पुरस्कार, रचना पूछी थी उसमें, केवल रचना, के खूंटियों पर टंगे लोग किसकी रचना है। अब हमें पता होगा जब तो हम करेंगे। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी कराऊंगा। तो भैया ये हो जाएगा आप लोगों का सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, 1983 ईस्वी। 1900 क्या हो जाएगा दोस्त आपका, 83 ईस्वी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। लोग भूल गए काव्य है, लोग भूल गए, ये क्या है आपका, काव्य। ये क्या है आपका मेरे दोस्त, काव्य हो जाएगा। ठीक है, रघुवीर सहाय का, किसका होगा, रघुवीर, रघुवीर सहाय का हो जाएगा। 1984 ईस्वी, 1984 ईस्वी। ठीक है, बात समझ में आ गई है ना, बात क्लियर हो गई। वो ज्ञानपीठ पुरस्कार आता है आकाश, कौन सा किस भाषा में दिया जाता है, वो उससे संबंधित प्रश्न बनता है, वो उससे संबंधित प्रश्न बनता है। ठीक है, आगे। कव्वे और काला पानी, ये कहानी संग्रह है। कव्वे और काला पानी, ये क्या है आपका, एक कहानी संग्रह है ये। आज की कक्षा देखना, आज की कक्षा में कितनी हैवी हैवी कहानी है। और इनकी कहानी जो नॉर्मल ये हैं, नॉर्मल कवि हैं, हरिशंकर परसाई, इनकी भी लिखाई है ना। ऐसे जो हम मतलब कहानी तो है, लेकिन हम कुछ कहानी ऐसी लगेंगी जो हम पहली बार ही देख रहे हो। आज की कक्षा देखना कितनी खोजबीन की करके बनाई गई थी, 8 बजे वाली, 8 बजे वाली। ठीक है, कव्वे और काला पानी, ये मेरे दोस्त आपकी हो जाएगी निर्मल वर्मा की, 1985 ईस्वी। निर्मल वर्मा, 1985 ईस्वी। ठीक है, आगे अपूर्वा काव्य हो जाएगा। अपूर्वा क्या हो जाएगा मेरे दोस्त आपका, काव्य। ये हो जाएगा केदारनाथ अग्रवाल, ये किसका हो जाएगा दोस्त आपका,
केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है। 1986 ईस्वी। 1986 ईस्वी, केदारनाथ अग्रवाल 1986 ईस्वी। मगध एक कविता है। मगध क्या है? एक कविता है। श्रीकांत वर्मा। श्रीकांत वर्मा। 1987 ईस्वी। ठीक है। आगे, अरण्य एक काव्य है मेरे दोस्त। अरण्य क्या हो गया? एक काव्य हो गया नरेश मेहता का। ये किसका हो गया? ये नरेश मेहता का हो गया। 1988 ईस्वी। 1988 ईस्वी। ठीक है। इसको कर दो। कौवा और काला पानी। कौवा और काला पानी। कौवा और काला पानी। चलिए, आगे बढ़ूं। उपन्यास अलग कराऊंगा भैया आपको। कहानी कहानीकार अलग कराऊंगा आप लोगों को भैया। ठीक है। ये सब चीज आप लोगों को अलग से ही कराऊंगा। बात समझ में आ गई है ना? ये पुरस्कार सबसे शुरू में ही मेरे दोस्त जब मैंने कराया है, भारतीय ज्ञान वो भारतीय वो साहित्य अकादमी पुरस्कार, इसकी स्थापना कब हुई, जो पहली वाली कक्षा है वो बताया है। जो पहली वाली कक्षा है उसको बताया है। ये बात का ध्यान रखना। ठीक है। क्लियर है सबकी बात या ना? चलो, आगे देखो मेरे दोस्त, इसके बाद क्या है? इसके बाद आ जाएगा अकाल में सारस, एक काव्य है। क्या होगा? अकाल में सारस। अकाल में सारस हो जाएगा। ये एक काव्य के रूप में हो जाएगा मेरे दोस्त। ये किसके रूप में हो जाएगा? एक काव्य के रूप में। केदारनाथ सिंह लेखक कौन होंगे इसके? केदारनाथ। केदारनाथ सिंह इसके लेखक हो जाएंगे। 1989 ईस्वी हो जाएगा। 1989 ईस्वी हो जाएगा। ठीक है। आगे देखो, नीला चांद उपन्यास सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। नीला चांद। नीला चांद ये एक उपन्यास है। ये एक क्या है मेरे दोस्त? उपन्यास। शिव प्रसाद सिंह का। शिव प्रसाद सिंह। 1990 ईस्वी। 1900 क्या आ जाएगा दोस्त आपका? 90 ईस्वी आ जाएगा। मैं वक्त के हूं सामने काव्य। मैं वक्त के वक्त के हूं सामने। अच्छा है ना? ये रचना भी आई है यार, गिरिजा कुमार माथुर की। किसकी है ये? गिरिजा कुमार माथुर। 1991 ईस्वी। 1900 क्या हो जाएगा दोस्त आपका? 91 ईस्वी। ठीक है। आगे देखो, इसके बाद
ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ढाई घर उपन्यास हो जाएगा मेरे दोस्त, ढाई घर। ढाई घर ये एक उपन्यास हो जाएगा। ठीक है। गिरिराज किशोर का, किसका होगा? गिरिराज किशोर का, 1992 ईस्वी। 1992 ईस्वी हो जाएगा। आगे, अर्धनारीश्वर उपन्यास है आपका। अर्धनारीश्वर उपन्यास है मेरे दोस्त आप लोगों का। किसका है? विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर, 1993 ईस्वी। 1900 क्या हो जाएगा? 93 ईस्वी। ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट है। साहित्य अकादमी पुरस्कार तो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है। साहित्य और ये साहित्य अकादमी पुरस्कार सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक। आगे देखो, कहीं नहीं वहीं ये एक काव्य है। कहीं नहीं वहीं ये एक काव्य के रूप में है। अशोक वाजपेयी का। ये किसका है? अशोक वाजपेयी का। देखिए, साहित्य में जो क्रीम होगी ना, वो क्रीम छांट करके दूंगा आपको। ठीक है। 1994 ईस्वी। साहित्य में जो क्रीम है ना, क्रीम, उस क्रीम को छांट करके दूंगा मैं आपको। ये बात बेफिक्र रहना। ठीक है। आगे मेरे दोस्त, कोई दूसरा नहीं, कुंवर नारायण। कोई दूसरा नहीं, ये किसका है? ये कुंवर नारायण का है मेरे दोस्त, 1995 ईस्वी। ये किसका है? कुंवर नारायण, 1995 ईस्वी। ठीक है जी। आगे देखो, आगे आता है आप लोगों का मुझे चांद चाहिए उपन्यास। मुझे चांद चाहिए, ये एक उपन्यास है। ये किसका है? सुरेंद्र वर्मा का। मुझे चांद चाहिए, सुरेंद्र वर्मा, 1996 ईस्वी। 1996 ईस्वी हो जाएगा। ठीक है। आगे दिया है क्या? हाँ हाँ, पूरे हो जाएंगे बिल्कुल, क्यों ना होने के। साहित्य अकादमी पुरस्कार पूरे होने के बाद आज फिर हम क्या पढ़ लेंगे? दूसरा पढ़ लेंगे क्या? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार, अनुभव के आकाश में चांद। अनुभव के आकाश में चांद, ये एक काव्य है। ठीक है। ये है आपका किसका? लीलाधर जगूड़ी का। लीलाधर जगूड़ी, लीलाधर जगूड़ी का है, 1997 ईस्वी में। 1997 ईस्वी में, अनुभव के आकाश में चांद। ठीक है ना? अनुभव के आकाश में चांद, अर्धनारीश्वर उपन्यास है वो, विष्णु प्रभाकर का। ठीक है। बात समझ में आई? बात क्लियर हुई या ना, बताओ। हम्म। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही गजब। आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त।
आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। चलिए आगे देखेंगे। आगे आया आप लोगों का मेरे दोस्त, ये 97 हो गया ना, हाँ। आगे आएगा आपका नए इलाके में, ये एक काव्य है। नए इलाके में, नए इलाके में, ये एक काव्य विधा है ये। विधा होती है ये, विधा, उपन्यास, काव्य, है ना, रेखा चित्र, ये एक विधा के रूप में होते हैं ये सब। कविता, इस तरीके से होते हैं ये। ठीक है, बात समझ में आ गई है ना? ठीक है, आगे देखो। मैंने कहा नए इलाके में, ये है आप लोगों का अरुण कमल का। ये किसका है? अरुण कमल। अरुण कमल का ये हो जाएगा 1998 ईस्वी। 97 वहां आ गया था, 98 यहाँ आ जाएगा। ठीक है। और दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये उपन्यास है। दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये एक उपन्यास है। ठीक है, किसका है ये? विनोद कुमार शुक्ल का। ठीक है, 1999 ईस्वी। 1999 ईस्वी। ठीक है, ये किसका है मेरे दोस्त? 1999 ईस्वी हो जाएगा। ठीक। काव्य कविता को कहते हैं, यानी कि काव्य कहते हैं हम जो रसात्मक रचना होती है। काव्य होता है रसात्मक रचना। ठीक है, आगे देखो। नहीं, दो बार किसी को नहीं मिला इसमें, एक ही बार, एक ही। आगे देखो, इसके बाद क्या हो रहा? क्लास तो यहाँ से सही चल रही है, कोई वो नहीं है दिक्कत। ठीक है, आगे देखो। इसके बाद आता है आप लोगों का मेरे दोस्त क्या? हम जो देखते हैं, हम जो देखते हैं, हम जो देखते हैं, ये एक काव्य के रूप में है, रसात्मक। मंगलेश डबराल, ये आया हुआ भी है भैया, मंगलेश डबराल, 2000 ईस्वी। क्या है? 2000 ईस्वी, मंगलेश डबराल 2000। ठीक। कलिकथा बाया बाईपास, प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। कलिकथा बाया बाईपास, बाया बाईपास, ये एक उपन्यास है। कलिकथा बाया बाईपास एक उपन्यास है। ठीक है, किसका? अलका सरावगी का। अलका सरावगी का, 2001। अलका सरावगी का है, 2001 हो जाएगा। दो पंक्तियों के बीच एक काव्य है। दो पंक्तियों के बीच ये काव्य है, राजेश जोशी का। किसका है ये? राजेश जोशी। 2002 ईस्वी में, 2002 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखो। कितने पाकिस्तान उपन्यास,
कितने पाकिस्तान, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखियो। कितने पाकिस्तान, ये एक उपन्यास किसका है ये? कमलेश्वर का, है ना मोस्ट। 2003 ईस्वी। कौन सा है? 2003 ईस्वी में। ठीक है, याद करने पड़ेंगे ये तो भाई, कैसे समझेंगे क्या। दुष्चक्र में सृष्टा, एक क्या आता है ये? दुष्चक्र में सृष्टा। ठीक है, ये प्रश्न आया है आप लोगों का कंप्यूटर ऑपरेटर में, काव्य। ये उत्तर प्रदेश पुलिस आपका ही बोर्ड है, भर्ती बोर्ड। दुष्चक्र में सृष्टा कंप्यूटर ऑपरेटर में आया है। बात समझ में आ गई? ये वीरेन वीरेन डंगवाल, वीरेन डंगवाल 2004 ईस्वी में, 2004 ईस्वी में। क्या आप उपन्यास है मनोहर श्याम जोशी का। किसका? मनोहर श्याम जोशी का है, 2005 ईस्वी। क्या आप संशयात्मा, संशयात्मा काव्य होगा? क्या होगा? काव्य होगा। किसका? ज्ञानेंद्र पति का। 2006, ज्ञानेंद्र पति 2006। इन्हीं हथियारों से, इन्हीं हथियारों से उपन्यास है। किसका? अमरकांत का। अमरकांत 2007। थोड़ी सी गति बढ़ा लो सब। ठीक है, कोहरे में कैद रंग उपन्यास है मेरे दोस्त। कोहरे में कैद रंग। अब हाथों हाथ लिख रहे होंगे ना आप, तो आपको याद हो रहा होगा। गोविंद मिश्र का। किसका है ये? ये है गोविंद मिश्र का। ठीक है, 2008 ईस्वी। क्या हो जाएगा? 2008 ईस्वी। आगे, हवा में हस्ताक्षर मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब बताओ कैसे छोड़ के चल दूं इन्हें। हवा में हस्ताक्षर काव्य है कैलाश वाजपेयी का, कैलाश वाजपेयी का। 2009 ईस्वी, 2009 ईस्वी। ठीक है, इसको मैं खुद याद भी करवाऊंगा, चिंता मत करना। जब मैं एमसीक्यू कराऊंगा ना, जैसे मैं उपन्यास उपन्यासकार लेकर आया, कहानी कहानीकार लेकर के आया, इसी प्रकार से साहित्य अकादमी पुरस्कार लेकर के आऊंगा। खाली साहित्य अकादमी पुरस्कार, खाली ज्ञानपीठ, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, खाली व्यास सम्मान पुरस्कार, खाली यही एक एक कक्षा तीनों की लेकर के आऊंगा। चिंता मत करना, सब याद करवा दूंगा उसी कक्षा में। ठीक है, मोहनदास एक कहानी है, मोहनदास। अगली बार यही लेकर के आ जाऊंगा पुरस्कार ही, चिंता क्यों कर रहे हो। मोहनदास क्या है? कहानी है आपकी उदय प्रकाश 2010। उदय प्रकाश 2010
10। ठीक है, 2010। आगे देखो, रहन पर रघु उपन्यास। रहन पर रघु उपन्यास। काशीनाथ सिंह, 2011। काशीनाथ सिंह, 2011। काशीनाथ सिंह, 2011। पत्थर फेंक रहा हूं काव्य है, चंद्रकांत देवताले, 2012। पत्थर फेंक रहा हूं काव्य हो जाएगा। ये हो जाएगा किसका मेरे दोस्त, आपका चंद्रकांत देवताले का। 2012। क्या हो जाएगा, 2012। मिलजुल मन उपन्यास मोस्ट है। मिलजुल, मिलजुल मन उपन्यास है मृदुला गर्ग का। किसका है, मृदुला गर्ग, 2013 ईस्वी। मिलजुल मन मृदुला गर्ग, 2013 ईस्वी। विनायक उपन्यास, विनायक उपन्यास है रमेश चंद्र शाह का। रमेश चंद्र शाह, 2014। 2014। आग की हंसी काव्य है। आग की हंसी क्या है मेरे दोस्त, काव्य हो जाएगा। किसका, रामदरस मिश्र का। रामदरस मिश्र का हो जाएगा, 2015 ईस्वी। और 2016 में नासिरा शर्मा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पारिजात उपन्यास के लिए। पारिजात उपन्यास के लिए नासिरा शर्मा, 2016 ईस्वी में। 2016 ईस्वी में नासिरा शर्मा, नासिरा शर्मा। 2017 में आएगा आपका विश्व मिथक सरित सागर। ये होगा विश्व मिथक सरित सागर आलोचना। ये क्या है आपकी, आलोचना हो जाएगी। 2017 रमेश कुंतल मेघ, रमेश कुंतल मेघ, 2017। रमेश कुंतल मेघ, 2017। आगे, बस थोड़ी सी और बची हैं, पूरी हो जाएंगी आज। पोस्ट वोक्स, पोस्ट बॉक्स नंबर, पोस्ट बॉक्स नंबर 203। 203 नाला सोपारा, नाला, नाला सोपारा, सोपारा। ये हो जाएगा आपका उपन्यास। ये क्या हो जाएगा आपका उपन्यास, किसका है ये, चित्रा मुदगल का, 2018। चित्रा मुदगल, 2018।
चित्रा मुदगल 2018। छीलते हुए अपने को कविता है। छीलते हुए अपने को ये कविता है नंद किशोर आचार्य की। किसकी है ये? नंद किशोर आचार्य की। नंद किशोर आचार्य की ये कविता है 2019 ईस्वी। 2019 ईस्वी में टोकरी में, टोकरी में दिगंत थेरी गाथा। टोकरी में दिगंत थेरी गाथा 2014 कविता है ये। ये क्या है? एक कविता है। लेखक होंगे अनामिका। अनामिका 2020 ईस्वी। अनामिका 2020। सम्राट अशोक करेंगे। काव्य है। ठीक है। ये दया प्रकाश सिन्हा का है 2021। दया प्रकाश सिन्हा 2021। ठीक है। और तुमड़ी के शब्द कविता है। तुमड़ी के शब्द, ये एक क्या है मेरे दोस्त? कविता है। किसकी है ये? बद्री नारायण की। बद्री नारायण 2022 ईस्वी। आगे मुझे पहचानो उपन्यास है। मुझे पहचानो उपन्यास है संजीव 2023। और 2024 में किसको मिला? देखिए 2024 में मिला है मुझे। ठीक है। 2024 में क्या मिला है? किसको मिला है मेरे दोस्त? मैं जब तक आई बहार काव्य के लिए। क्या होगा? मैं जब तक, जब तक आई बहार। मैं जब तक आई बहार काव्य के लिए। ठीक है। वो मिलेगा किसको? गगन गिल को। गगन गिल इसको मिलेगा 2024 ईस्वी में। ये हो गए आज तक के, अब तक के। ठीक है। ये हो गए आज के अब तक के टोटल, यानी कि पूरे 2024 तक अब तक जिसको मिला है। दूसरी चीज, आज आप लोगों की वर्कशीट डल जाएगी। ठीक है। वर्कशीट वाले फोल्डर में वर्कशीट पहुंच जाएगी आज आप लोगों की। शनिवार है आज। आज आपका समास का मेरे दोस्त क्या खुल गया होगा? समास का ओपन हो गया होगा मेरे दोस्त आप लोगों का। ठीक है। समास का ओपन हो गया होगा मेरे दोस्त आप लोगों का मॉक टेस्ट जो है। ठीक है। मतलब क्विज जो है समास का ओपन हो गया होगा। ठीक। तो इस बात को विशेष तरीके से ध्यान में रखना, और ये सब जो है मेरे दोस्त आप लोगों के महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि एक को भी छोड़ देंगे हम। याद करना बहुत जरूरी है, ये बात का ध्यान रखना। एक को भी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, ये मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि अगली बार जो शनिवार आएगा, उस शनिवार में अगर छुट्टी, मतलब अगली बार शनिवार है तो 18 तारीख है। हाँ, चलो उस शनिवार में मेरा ये प्रयास रहेगा आप लोगों के लिए। अगर मतलब ऑफिस में तो फंक्शन रहेगा, देखो 18 तारीख में सबकी छुट्टी बुल रही है। अगर कक्षा हुई तो मैं साहित्य अकादमी पुरस्कार आप लोगों के लिए लेकर के आ जाऊंगा। ठीक है। चिंता न करो। ठीक। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद।